ओके, सो लिंक्डइन में आई थिंक हम लोगों ने दैट डे एंगेजमेंट कैंपेन देख लिया था, ट्रैफिक कैंपेन देख लिया था। टुडे वी विल सी अ लीड जनरेशन कैंपेन। ओके, 1 मिनट, सेटअप कर रही हूँ। सो सो आज हम लोग ये कर रहे हैं, लिंक्डइन पे लीड जनरेशन कैंपेन देखने वाले हैं। सो यस, बिफोर स्टार्टिंग द कैंपेन, आपको प्रीवियस में कुछ किसी को डाउट आया है? यस, एनीवन? घर पे प्रैक्टिस किया है ना? किसी को लिंक्डइन में डाउट, एंगेजमेंट और ट्रैफिक कैंपेन में? नो मैम। ओके, सबने अच्छे से आई थिंक प्रैक्टिस किया, ठीक है। सो लीड जनरेशन कैंपेन आज मैं देखने वाली हूँ, जो ये जो लीड जनरेशन होने वाला है वो आपके लिंक्डइन पे ही होने वाला है। मतलब जैसे एग्जांपल, किसी को लिंक्डइन पे एड शोकेस होगी, लिंक्डइन पे वो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देगा और वहीं पे उसके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म फिल आउट कर देगा और लीड कंप्लीट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज लीड जनरेशन ऑन अ लिंक्डइन, राइट? सेकेंड, एक लीड जनरेशन कहाँ पे हो सकता है? आपके वेबसाइट पे। पहले आप लोग यूजर्स को अपने वेबसाइट पे लेके जा रहे हो और आफ्टर दैट वहां पे लीड जनरेशन क्रिएट कर रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऑब्जेक्टिव्स है, आप लोगों ने लिंक्डइन का देखा होगा, आपको ऐसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट जो जैसे सेल्स किए जाते हैं उसका ऑप्शन नहीं है, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म इफेक्टिव किसके लिए है? लीड जनरेशन के लिए। तो जब जैसे जैसे ऑप्शंस होते हैं प्लेटफॉर्म पे, उस पे हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि ये प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के लिए, लिंक्डइन किसके लिए ज्यादा यूजफुल है। जैसे एग्जांपल, मुझे शूज सेल करना है, सो आई कैन नॉट सेल शूज ऑन अ लिंक्डइन, राइट? अभी तक आपको वो समझ में आया होगा। मुझे हेडफोन सेल करने हैं, सो आई कैन नॉट एबल टू सेल हेडफोन। ऐसा कोई नहीं है कि लिंक्डइन ने लिमिट कर दिया है वहां पे, वैसे कस्टमर नहीं है ना, वैसे ऑडियंस का माइंडसेट है कि वो लिंक्डइन पे आए और हेडफोन परचेज करे। यू कैन रन द एड, बट दैट एड कैन बी अ फेल्यूर ऑन अ लिंक्डइन, राइट? सो फॉर दैट रीजन आपको भी पता है, बी टू बी और जो भी है लीड जनरेशन वाले जो बिजनेसेस है, दैट कैन बी अ सक्सेसफुल ऑन लिंक्डइन। ऐसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करने हैं तो उसके लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, एंड सेकेंड इन फ्यूचर हम लोग जो गूगल एड सीखने वाले, राइट? सो वो है आपके पास ऑप्शन, ठीक है। सो लीड जनरेशन में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड जनरेशन। अभी आज मैं टारगेटिंग के लिए जो टॉपिक सिलेक्ट कर रही हूँ दैट इज द इंश्योरेंस। एग्जांपल, मान लो मेरी कंपनी है जो इंश्योरेंस सेल करती है, दैट कैन बी अ बैंकिंग एनी, हाँ, बैंकिंग इंश्योरेंस। मतलब इसमें हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस, हो सकता है लाइफ टाइम इंश्योरेंस, हो सकता है कुछ भी है। आपके जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको सेल आउट करनी है, उसका आपको प्रमोशन करना है। बहुत सारे जो कंपनीज होती है उनके क्या होते हैं, ईयरली में क्या होते हैं, नए नए टर्म्स, नए नए पॉलिसी, कितने कवरेज होते हैं, इंश्योरेंस कवरेज, राइट? तो आपको वो क्या करना है, यहाँ पे आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के रिलेटेड क्या करनी है? एडवर्टाइजमेंट शोकेस करनी है। मंथली क्या होते हैं, नए नए पॉलिसीज आते हैं मार्केट में, तो आपको अपने कस्टमर को कैटर करना है, राइट? सो जो मेरी ऑडियंस है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, नॉर्मल से मैं हेल्थ पॉलिसी को क्या कर रही हूँ? प्रमोट कर रही हूँ अभी के लिए। सो जब आप लोग लिंक्डइन में प्रमोट कर रहे हो, रन कंटिन्यूअसली एट स्टार्ट डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट करने के बाद ओके,
नॉर्मली यहाँ पे मैंने ऑडियंस का जनरेशन नेम दे दिया, देन लोकेशन सेलेक्ट करो आप, ओके, अपने हिसाब से, जिस मतलब ऑल ओवर द इंडिया टारगेट करना है, स्पेसिफिक स्टेट टारगेट करना है, वैसे उसके हिसाब से वो आने के बाद आप लोग क्लिक ऑन द ऑडियंस एट्रीब्यूट्स। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में क्लिक करने के बाद अभी आज मैं जा रही हूँ कंपनी, कंपनी के कनेक्शंस को टारगेट कर रही हूँ मैं, राइट, कंपनी के कनेक्शंस, तो जितने कंपनीज है उनके सारे एम्प्लॉयज को क्या करो, टारगेट करो। इसमें स्मॉल स्केल मिड स्केल कंपनीज को भी क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। ओके, स्मॉल स्केल थोड़ी लिस्ट फाउंड आउट करो, इसके लिए आप गूगल पे डाल सकते हो स्मॉल स्केल कंपनीज नेम, मिड स्केल कंपनीज नेम, राइट, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि एमएनसीज में जनरली आपको भी पता है इंश्योरेंस कवरेज होता है, राइट। सो जो स्मॉल स्केल मिड स्केल कंपनीज होते हैं उनके इंश्योरेंस कवरेज कम होता है, तो आप लोग वहां पे क्या कर सकते हो, उनके कनेक्शन को, उनके एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हो, टारगेट करते हो। मिड स्केल में थोड़ा सा कम होता है इंश्योरेंस, ओके। आफ्टर दैट यहाँ पे लिस्ट फाइंड आउट करो और कंपनीज के नाम डालो। आफ्टर दैट आपको फिर यहाँ पे ज्यादा कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। सिंगल इमेज सबने करोजल ऐड प्रैक्टिस की है घर पे, मैंने आपको बताया था करोजल ऐड एक बार प्रैक्टिस करो, किसने किया है, यस और नो? नो मैम। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया बाकी लोगों ने? मैम करोजल का जब सिखाया ना तब मेरा थोड़ा मिस हुआ था, तो मुझे उस पे करना है थोड़ा प्रैक्टिस, टाइम नहीं हो पा रहा। जाने दो, जिनको करना है वो करो, ठीक है। करोजल इमेज ऐड फॉर्मेट सिलेक्ट किया है। करोजल में आफ्टर दैट यहाँ पे डेली बजट सेट करो, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, कैंपेन का अगर एंड डेट सेट करना है सेट करो, नहीं तो कैंपेन आप मैन्युअली कभी भी पॉज कर सकते हो। आफ्टर दैट बिडिंग स्ट्रेटेजी में देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है ऑप्टिमाइजेशन गोल क्या है, लीड्स, तो जनरली डेफिनेटली मुझे लीड चाहिए, तो मेरा ऑप्टिमाइजेशन गोल भी लीड ही रखना चाहिए। अभी मेरा ना इंप्रेशन है ना क्लिक्स है। ये जो मॉडल्स काम करते हैं सोशल मीडिया के, दैट कैन बी ऑफ फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन एंड कोरा, दैट वर्क्स ऑन द सीपीएम मॉडल। सीपीएम मॉडल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर इंप्रेशन। सीपीएम का मतलब वैसे लॉन्ग फॉर्म होता है कॉस्ट पर माइल, लिख लो कहीं पे। सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल। 1 माइल मतलब होता है 1000 इम्प्रेशन इन योर लैंग्वेज, राइट, टेक्निकल लैंग्वेज। 1 माइल मतलब 1000 इम्प्रेशन, तो जनरली सीपीएम को कहा जाता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। तो आपके ऐसे जब मॉड्यूल्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट आपके ऐड पे कोई क्लिक्स करे ना करे, पर अगर आपके ऐड के इम्प्रेशंस आ रहे हैं, मतलब 1000 लोगों को आपकी ऐड दिख गई, तो आपके अकाउंट में से पैसे कट डाउन होते, कितने कट डाउन हो सकते हैं वो लिंक्डइन डिपेंड होता है, वो सिचुएशनल होता है, ऑक्शन में, कंपटीशन में वो डिपेंड होता है कि कितना कट होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि अगर क्लिक्स आ रहे हैं तो ही पैसे कट डाउन हो गए, वो मैटर होता है गूगल एड्स में। गूगल एड्स को कहा जाता है पे पर क्लिक, जब कोई आपके एड पे क्लिक करेगा तभी आपके पैसे कट डाउन हो गए। पर जो आपके सोशल मीडिया के सारे मॉड्यूल्स है, फेसबुक, इंस्टा, कोरा, लिंक्डइन, ट्विटर, सारे वर्क किस पे करते हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन पे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इंप्रेशन आ रहे हैं पर लोग आपकी एड पे क्लिक्स नहीं कर रहे, इसका मतलब आप लोगों ने अच्छे से हेडलाइन नहीं डाली है, आपने इमेजेस अच्छे से नहीं डिजाइन किए, जिस ऑडियंस को आप लोग अपील करना चाहते हो उसको आपका क्रिएटिव अच्छा नहीं लगा है। तो मैंने जैसे फोकस किया है 70 to 30% आप क्रिएटिव्स डालो, जो यूएसपीज है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, वो मेंशन करो, ऑफर मेंशन करो, कलर कॉम्बिनेशन यूज अच्छा करो, राइट। अगर डिम कलर आप खुद पे देखो, ऐसे जो आपको जेन्यून ही नहीं लग रहा है ना, उसका अलाइनमेंट ठीक है ना, कुछ नहीं, ऐसे ऐड के साथ आप खुद भी इंटरैक्ट नहीं करते हो, तो मेक श्योर इंप्रेशंस आ रहे, तो क्लिक्स आने के लिए आपको अपने क्रिएटिव्स पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड, अभी हम लोगों ने जो ऑप्टिमाइजेशन गोल है, इंप्रेशंस रखा है कि नहीं, क्लिक्स रखा है कि नहीं, अभी हम लोगों को लीड चाहिए, तो हम लोग लिंक्डइन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे ऑडियंस को हमारी एड दिखाओ कि जो लीड जनरेट कर सकते हैं, हमारे लिए बिजनेस ला सकते हैं, राइट। तो हम लोग मैक्सिमम डिलीवरी बिडिंग स्ट्रेटेजी रख रहे हैं। आफ्टर दैट आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग अभी करने की जरूरत नहीं है, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, क्लिक ऑन द सेव। करोजल का मतलब आपको भी पता है, मल्टीपल इमेजेस आप लोग वहां पे ऐड कर सकते हो, क्रिएट न्यू ऐड। अभी मैं ऐड को ऐसे कुछ नाम दे देती हूँ, ओके। ऐड को नाम देने के बाद
अभी आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट लिखना है, दैट कैन बी योर हेडलाइन। तो अभी मेरा यहाँ पे मैंने हेडलाइन लिख के रखे, सो देखो, सिक्योर योर फ्यूचर विथ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज, प्रोटेक्ट व्हाट मैटर मोस्ट, राइट। तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थोड़ी अट्रैक्टिव लग सकती है, राइट, प्रोटेक्ट व्हाट मैटर मोस्ट, राइट। तो थोड़ा सा इस तरह से आप अपने हेडलाइंस क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट या प्राइमरी टेक्स्ट हम लोग इसको बोलते हैं। सो आफ्टर दैट राइटिंग दिस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जनरली ये अवॉइड करती हूँ। आप इसमें इमोजीज यूज कर सकते हो, इमोजीज यूज करो, पर आई थिंक यहाँ पे उसने वो भी आपको अलाउ नहीं किया, कॉपी पेस्ट हो सकता है पीडीएफ से, तो पीडीएफ से करो। पर मेक श्योर आप यहाँ पे इमोजीज यूज कर रहे हो तो इमो, पर डबल कोट पंक्चुएशन थोड़ा सा संभाल के यूज करो, क्योंकि बाकी सारे प्लेटफॉर्म ना पंक्चुएशन पे थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग उनका ओपिनियन है कि वो डबल कोट्स एक्सक्लामेटरी मार्क एक आध बार एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर मान लो एक ही सेंटेंस में 4 to 5 टाइम्स एक्सक्लामेटरी मार्क आप लोगों ने लिख दिया, तो वो उनको ज्यादा मार्केटिंग एलिमेंट लगता है। तो मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, कस्टमर को जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है वो ना प्रोवाइड करके कुछ ज्यादा ही उनको ग्लोरीफाई कर रहे हो, ऐसा मैसेज उन प्लेटफॉर्म का है। तो उन्होंने थोड़ा सा पंक्चुएशन पे बहुत स्ट्रांग ओपिनियन है उनके, कभी कभी वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन थोड़े पंक्चुएशन कम यूज करो अपने प्राइमरी या इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट में। आफ्टर दैट डेस्टिनेशन यूआरएल आपको डालनी है। मेरा वॉइस क्लियर है ना? यस एवरीवन? यस मैम। ओके, हाँ यस मैम। हाँ हाँ, ठीक। सो डेस्टिनेशन यूआरएल मतलब डेफिनेटली अगर कस्टमर कहीं पे विजिट होना चाहता है तो उस विजिट डेस्टिनेशन यूआरएल आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अभी देखो यहाँ पे ना, यूज डेस्टिनेशन यूआरएल एज अ डेस्टिनेशन फॉर ऑल कार्ड्स। ऑल कार्ड्स मतलब होता है इमेजेस। आप यहाँ पे कितने इमेजेस ऐड कर सकते हो, अप टू 10 इमेजेस ऐड कर सकते हो। करोजल का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक इमेज, सिंगल इमेज यूज नहीं कर रहे हो, मल्टीपल इमेजेस यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो इमेज अपलोड करनी है। जी ये नहीं चाहिए। ओके, 1 मिनट। अभी मैंने डाउनलोड करे थे, ठीक है, आई थिंक मिस हो गया। मैं यही तो की थी, अभी डाउनलोड नहीं हुई आई थिंक, ठीक है। ओके, आपकी जितनी इमेज आप लोग क्रिस्टल क्लियर रखोगे उतना बेनिफिट है, राइट। लाइफ एंड फैमिली इंश्योरेंस, राइट, नॉर्मली है। नंबर वगैरह चेंज करो, अपनी वेबसाइट डालो, राइट। क्वालिटी गारंटी 100% ट्रस्टेड, बेस्ट सर्विसेज, अफोर्डेबल, मच मोर, राइट। ज्यादा कुछ नहीं। अगर स्पेसिफिकली हेल्थ है तो हेल्थ, फैमिली इंश्योरेंस है तो फैमिली, मैटरनिटी इंश्योरेंस है तो मैटरनिटी, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस है तो वो। अभी आपको अभी ये क्या क्या होता है, डोमेन नॉलेज होता है। तो जैसा आप लोग जिस भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाओगे इन फ्यूचर, तो वो आप लोग खुद सीखोगे कि हर डोमेन में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। अभी हम लोग थोड़ी सी जनरलाइज बातें कर रहे हैं, पर इन फ्यूचर अगर मान लो स्पेसिफिक डोमेन पे काम करते हो, तो वहां पे आपको थोड़ा सा डोमेन नॉलेज लेना पड़ेगा कि इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस कवरेज कैसा होता है, कैसे लोगों को दिया जाता है, क्या टर्म पॉलिसीज होती है, कैसे वो क्या प्रमोट करना है। जैसे आप लोग जिस डोमेन में जाओगे वहां पे स्पेसिफिकली आपको उसका और डीप में नॉलेज मिल जाएगा। क्लिक ऑन दिस इमेज, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द ओपन, राइट। यहाँ पे आपको कार्ड हेडलाइन लिखनी है फिर से, राइट।
कार्ड हेडलाइन लिखने के बाद अभी यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यूज द डेस्टिनेशन यूआरएल एज अ डेस्टिनेशन फॉर ऑल कार्ड्स, मतलब मल्टीपल इमेजेस यूज कर रहे हो, मल्टीपल इमेजेस के लिए अगर सेम डेस्टिनेशन आपको रखना है तो क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। ओके, तो इसका मतलब आपके आपको बार बार डेस्टिनेशन यूआरएल डालने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर से यहाँ पे एक सेकेंड इमेज डालो एंड मेक इट कार्ड हेडलाइन, राइट, हेडलाइन ऐड करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज योर करोजल ऐड। बाकी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं, सिंगल इमेज ऐड करोजल में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सिंगल में आप लोग सिंबल एक इमेज ऐड करते हो, हेडलाइंस इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट ऐड करते हो, करोजल में मल्टीपल इमेजेस ऐड कर सकते हो, मल्टीपल हेडलाइंस ऐड करने का चांस आपको वहां पे मिलता है। दैट इज द ओनली अ स्मॉल डिफरेंस, कुछ भी बड़ा बात नहीं है, आपको खुद को भी ये प्रैक्टिस करते आना चाहिए था। दैट इज माई ओपिनियन कि अगर मान लो मैंने करोजल बताया भी नहीं फिर भी आपको आना चाहिए, क्योंकि सेम ही है, कुछ ऐसा अलग नहीं है उसमें। ओके, थोड़ा लिटिल बिट अलग हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा, दैट इज अंडरस्टूड, पर थोड़ा सा सबने आई एम एक्सपेक्टिंग दैट सबने ट्राई करना चाहिए था, पर ठीक है, नहीं किया, इट्स ओके। ओके, अगर आपको और इमेजेस चाहिए, मतलब ऐड अनदर कार्ड पे क्लिक करके आप मल्टीपल इमेजेस को ऐड कर सकते हो। तो मुझे तो ऐड नहीं करने, सो मैंने डिलीट कर दिया है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको लीड जनरेशन फॉर्म फिल आउट करना पड़ेगा। लीड जनरेशन फॉर्म फिल आउट करने के लिए फॉर्म फिल पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट ऑन द सिलेक्ट लीड एंड क्रिएट न्यू, आप लोगों को क्रिएट न्यू करना है फॉर्म। यहाँ पे आप लोग अपने फॉर्म को नाम दोगे, जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हो। इंश्योरेंस क्लाइंट करके मैं नाम देती हूँ यहाँ पे। ओके, आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे एड्स देखे होंगे, सो वो इसी तरह से हम लोग भी डिजाइन करें। लैंग्वेज इंग्लिश, ऑफर हेडलाइन, सिक्योर योर फ्यूचर, राइट। तो ओके, आफ्टर दैट ऑफर डिटेल्स, अगर आपको मेंशन करने हैं आपके ऑफर डिटेल्स की, अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ क्राइटेरिया देना है, राइट, अगर आपको अपने ऑफर्स को और डिटेल्स में डिस्कस करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, पर नो वन कैन रीड, उतना डिटेल में रीड नहीं करता है ऑफर डिटेल्स, पर डेफिनेटली अगर आपको अपने ऑफर्स को थोड़ा सा और एलैबोरेट करना है आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ऑप्शनल पार्ट है, करना है करो, नहीं तो छोड़ दो। अभी मैं लास्ट बार बता रही हूँ कि वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी कैसे लेनी है। वेबसाइट पे जाना है pidm.com पे, राइट, नीचे प्राइवेसी पॉलिसी मेंशन होती है, तो यहाँ से कॉपी कर लो। ओके, सो प्राइवेसी पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें मेंशन किया जाता है कि हम लोगों के पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है हम लोग उसका मिसयूज नहीं करेंगे। सो मेक श्योर आप लोग प्राइवेसी पॉलिसी लीड जनरेशन में आपको डेफिनेटली यूज करना पड़ता है। प्राइवेसी पॉलिसी टेक्स्ट ऑप्शनल है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। इफ एक समझा एग्जांपल, कोई सी कंपनी में कुछ डिस्क्लेमर होते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हैं, अगर आपको वो करना है करो, तो प्राइवेसी पॉलिसी टेक्स्ट डालने की जरूरत नहीं है। नो वन रीड दैट स्मॉल हिडन टर्म्स। लीड डिटेल्स एंड कस्टम क्वेश्चंस। ओके, आपको यहाँ पे क्या कस्टम क्वेश्चन पूछने, राइट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस तो मैं पूछ ही रही हूँ। एग्जाम्पल, फिर से क्लिक ऑन द कॉन्टैक्ट, आपको और कुछ पूछना है उसको स्पेसिफिकली, आप लोगों को फोन नंबर पूछ सकते हो, आप लोग उसका स्टेट पूछ सकते हो, सिटी पूछना है सिटी पूछ सकते हो, राइट, कि इंश्योरेंस के लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, राइट, क्योंकि उनके एग्जीक्यूटिव आते हैं वगैरह वगैरह, तो उसके लिए जो भी इंश्योरेंस के लिए जो बेसिक है, वर्क डिटेल्स पूछ सकते हो, उनका जॉब टाइटल क्या है, फंक्शन क्या है, राइट, ये भी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी जब इंश्योरेंस के रिलेटेड है, क्योंकि इंश्योरेंस के रिलेटेड थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, राइट। अगर आपको कुछ कस्टम क्वेश्चंस ऐड करने हैं यहाँ पे, तो आप जैसे फेसबुक में हम लोग ऐड कस्टम क्वेश्चंस कर रहे थे, राइट, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कस्टम क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस दे सकते हो यहाँ पे। इसमें अभी सवाल ये हो सकता है,
इसकी वजह से क्या होता है ना, आप ऐसे बेसिक सवाल अगर उनसे पूछते हो तो आपका जब एग्जीक्यूटिव बात करता है ना, तब वो क्या होता है ना, एग्जीक्यूटिव उनके हिसाब से बात करता है। उनको बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई है कि हाउ मच कवर दे, तो उस तरह से जो पॉलिसीज होती है वो उनको क्या कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस में। ओके, आफ्टर दैट स्क्रोल डाउन, एड ऑप्शंस, 10 लाख। ओके, तो इन दैट वे मैंने ये सारे ऑप्शंस ऐड कर दिए। तो इन दैट वे कस्टम क्वेश्चंस भी अप टू 3 कस्टम क्वेश्चंस आप डिजाइन कर सकते हो। मैंने 1 डिजाइन किया, आपको और डिजाइन करना, ऐड अ कस्टम क्वेश्चन और डिजाइन करो। चेक बॉक्स में क्लिक करना नहीं है आपको, बिल्कुल चेक बॉक्स में जाना नहीं है आपको। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में सेम आपका थैंक यू, जितना इंस्टेंट रिप्लाई देते हो ना उतना लोगों को याद रह सकता है आपका कि आप लोगों ने उनसे अभी इंश्योरेंस पॉलिसी फिल आउट की है। तो 2 3 दिन अगर करोगे तो उनको भी याद नहीं रहेगा कि उन्होंने कौन से लीड के लिए फॉर्म फिल आउट किया है। सो मेक श्योर जितना इंस्टेंट रिस्पॉन्स दे सकते हो अपने लीड्स को उतना दो, तो कन्वर्जन ज्यादा हो सकता है। राइट, आफ्टर दैट देखो, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्ट अस, अवर एग्जीक्यूटिव विल कनेक्ट यू इन 10 मिनट्स, राइट। तो लैंडिंग पेज यूआरएल है, लैंडिंग पेज यूआरएल में आपको अपने वेबसाइट की लिंक डालनी है। ओके, अभी वो इंश्योरेंस कवरेज होगा तो उसका पेज होगा, राइट, तो वो डालना है। प्रैक्टिस के लिए अभी हम लोग ये डाल रहे हैं। व्यू कंपनी वेबसाइट आपको क्या रखना है, आप रखो यहाँ पे ऑप्शन, ओके, व्यू कंपनी वेबसाइट, और आफ्टर दैट क्लिक ऑन द सेव एड, राइट। तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म डिजाइन करना है। ओके, सो अभी देखो फॉर्म कैसे डिजाइन हुआ है, दोबारा दिखा देती हूँ, राइट। आपकी हेडलाइंस यहाँ पे हाईलाइट होगी। आफ्टर दैट आपके सारे जो भी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो आप लोग, इसके जैसे मैंने कस्टम क्वेश्चन डिफाइन किया सारे ऑप्शंस के साथ, उसको वो फिल आउट कर सकता है, राइट। सो इन दैट ए फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो सबमिट कर देगा। जैसे वो सबमिट कर देगा उसके पास कौन सी यूआरएल आ जाएगी, थैंक यू वाली यूआरएल आ जाएगी, दैट इज कंफर्मेशन। ओके, और इन दैट वे जैसे वो सबमिट कर देगा, इंफॉर्मेशन सेंड टू दिस थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, अवर एग्जीक्यूटिव विल कनेक्ट इन 10 मिनट्स एंड विजिट वेबसाइट। अगर विजिट वेबसाइट करवाना चाहते हो तो विजिट वेबसाइट मतलब होता है लैंडिंग पेज यूआरएल। ओके, तो इन दैट वे आप लोग अपना पूरा लीड जनरेशन फॉर्म डिजाइन करोगे, अपनी एड डिजाइन करोगे एंड देन क्लिक ऑन द सेव एड। आपकी एड यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है लीड जनरेशन कैंपेन। और आफ्टर दैट आप कंटिन्यू कंटिन्यू करो, पब्लिश कर सकते हो। अगर आपके पास में पेमेंट मेथड है तो डेफिनेटली वो आप कर सकते हो और आपका कैंपेन रन हो सकता है। क्लियर है लीड जनरेशन कैंपेन कैसे रन होता है? यस मैम। यस मैम। अभी पहले आप लोगों को इंश्योरेंस वाला रन करना है, या मैं सेकंड एक असाइनमेंट दे रही हूँ, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इन फ्यूचर जिनको फ्रीलांसिंग के लिए जाना है वगैरह, तो आपको भी क्लाइंट्स लाने के लिए आप किनको टारगेट करोगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो किसी के लिए भी लीड जनरेशन करो, तो एक तो इंश्योरेंस है, सेकंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है। जिनको जो इजी लगता है वो कर सकते हैं। तो अभी तो इंश्योरेंस का तो मैंने पूरा टारगेट करके दिखाया है। जिनको ये वाला प्रैक्टिस करना है वो वाला प्रैक्टिस करो, सर्विसेज का प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करो। अगर आपके माइंड पे और कुछ है कि नहीं, जैसे एग्जांपल को मैंने कहा था इंटरनेशनल टूरिज्म है, उसके लिए भी लीड जनरेट होती है। अगर किसी को टूरिज्म ट्रैवल्स में इंटरेस्ट है तो उसके रिलेटेड भी आप लोग लीड जनरेशन कैंपेन क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अगर किसी के माइंड में कुछ और टॉपिक है आप मुझे डिस्कस करके उस पर भी डिजाइन कर सकते हो। ओपन है प्लेटफॉर्म, ओके। किसी पे भी करो, इंश्योरेंस पे करो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे करो, इंटरनेशनल टूरिज्म पे करो, ओके। जिस पे भी आपको लगता है वो कर सकते हो प्रैक्टिस करना। क्लियर, चलो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। कुछ भी डाउट आता है, डिफिकल्टी आती है, मेक श्योर आप अपनी स्क्रीन शेयर करना।
स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? ओके, तो एक बार सिर्फ देख लेना, ऐसा ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आता है जब आप लोग वेबसाइट कन्वर्जन कैंपेन सेलेक्ट कर रहे हो ना। इसमें एक बेसिक डिफरेंस है, सिर्फ उतना समझ लो। आफ्टर दैट आपको डिजाइन करना है नहीं करना है, दैट्स योर चॉइस। और मतलब आपको कंप्लीट क्रिएट न्यू ऐड करके भी अगर नहीं देखोगे, पर सिर्फ जो वेबसाइट कन्वर्जन का एक नया जो एक एक्स्ट्रा पार्ट आपको ऐड करना पड़ता है वो मैं बता देती हूँ। तो जैसे मैंने कहा है कि लीड जनरेशन आप लोग लिंक्डइन पे कर रहे हो, पर मान लो अगर आपकी वेबसाइट पीआईडीएम जैसे ही है और यहाँ पे भी आपका लीड जनरेशन फॉर्म है, आप क्या चाहते हो? आपके जो कस्टमर्स है, आपके जो यूजर्स है, वो क्या करे, पहले वेबसाइट पे विजिट हो, मेरे बिजनेस के बारे में सब कुछ जान ले, और आफ्टर दैट वो तो उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, लीड फिल आउट कर सकते हैं, राइट। नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर, इस तरह से वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। तो आपको भी यही करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा यूजर मेरे वेबसाइट पे आके मेरी सारी डिटेल्स रीड करे और आफ्टर दैट लीड फॉर्म फिल आउट करे, तो दैट इज कॉल्ड एज योर वेबसाइट कन्वर्जन गोल। तो वेबसाइट कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, नॉर्मली अब यहाँ पे हम लोगों ने अवेयरनेस का वेबसाइट विजिट एंगेजमेंट, ये सिंपल है। लीड जनरेशन भी देख लिया, राइट। अभी हम लोग वेबसाइट कन्वर्जन क्लिक करते हैं। वेबसाइट कन्वर्जन क्लिक करने के बाद ओके, वेबसाइट कन्वर्जन के बाद ग्रुप बजट एंड शेड्यूल आपको ऑफ रखना है। अगर इसको ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर दोगे तो इसका सारा कुछ ऑप्टिमाइजेशन लिंक्डइन करेगा। तो जैसे अभी ऐश्वर्या ने इसको ऑन कर दिया था, तो जिसकी वजह से उनको बजट, उसने क्या किया, 500 रुपीज बजट लिया ही नहीं, क्योंकि वो बोल रहा था 500 इज इनसफिशियंट फॉर मी, राइट। सो फॉर दैट रीजन इसको ऑफ रखो, आप मैन्युअली जो भी एडजस्ट करना है वो करो। कैंपेन की स्टार्ट डेट वगैरह सेव करना है। आफ्टर दैट आपको क्लिक ऑन द नेक्स्ट। ओके, जो भी आपको टारगेट ऑडियंस करनी है, अभी जैसे एग्जांपल हम लोग लीड जनरेशन के लिए कर रहे थे, सेम वैसे ही आपको टारगेट ऑडियंस डालनी है। यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करो, सिंगल करो, वीडियो, ओके। आफ्टर दैट आपको यही है, वेबसाइट कन्वर्जन आपका ऑप्टिमाइजेशन गोल है, राइट। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना कन्वर्जन क्रिएट करना है। आपके लिए आपके वेबसाइट पे कौन सा आपके लिए कन्वर्जन है, एग्जांपल डाउनलोड आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है, बुक एन अपॉइंटमेंट, शेड्यूल अपॉइंटमेंट, विजिट, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो आपको क्या करना है, क्रिएट ए न्यू कन्वर्जन पे क्लिक करना है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं डाउनलोड डालती हूँ। डाउनलोड मेरे लिए कन्वर्जन है। जो भी आपके लिए कन्वर्जन है वो कन्वर्जन सिलेक्ट करो, ओके। अभी डाउनलोड मतलब इसी को हम एग्जांपल, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड सिलेक्ट कर रही हूँ, ओके। डाउनलोड सेलेक्ट करने के बाद यूज द वैल्यू फॉर द कन्वर्जन, कुछ नहीं, ये सिर्फ आपको मेजरमेंट के लिए है, तो मैंने 1 डाल दिया है कि मतलब मान लो एक कन्वर्जन हो गया तो 1 रुपीज का बेनिफिट हो गया, ओके। सिर्फ दिस इज ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पज, यहाँ पे आपको कोई मैटर नहीं होता है। आफ्टर दैट यहाँ पे 30 days एंड 7 days ही रखना है। सिलेक्ट द टाइम फ्रेम फॉर व्हेन कन्वर्जन कैन बी काउंटेड। बहुत बार क्या होता है ना, आपकी एड, लोग क्या करते हैं, आपकी एड पे क्लिक करते हैं, राइट। आपकी एड पे क्लिक करते हैं, आपके वेबसाइट पे भी विजिट हो जाते हैं, पर वो लोग लीड फॉर्म नहीं फिल आउट करते हैं। दैट टाइम मतलब एग्जाम्पल, मुझे अभी 1:08 पे एड विजिबल हो रही है, राइट। 1:08 पे मुझे एड विजिट हो रही है, मैंने उनके वेबसाइट पे भी चली गई, मैंने सब कुछ देख लिया, पर आज मैंने ना उनपे लीडा ना, मैंने नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर नहीं फिल आउट किया। मान लो बाद में मुझे ना, बाद में याद आया कि अरे यार मैंने उस वेबसाइट पे ऐसा कुछ देखा था, मैंने नॉर्मली वेबसाइट पे विजिट कर गए और लीड फॉर्म फिल आउट किया, पर उस एड के बारे में मुझे कैसे पता चला था, मतलब उस वेबसाइट के बारे में मुझे कैसे पता चला था, थ्रू एड। तो मतलब एड पे क्लिक करने के बाद अगर मान लो तब उसने एक्शन नहीं ली, पर विद इन 30 days उसने अगर एक्शन ले ली, आपके एड पे लीड फॉर्म फिल आउट किया, तो वो कन्वर्जन किसके वजह से हुआ है, आपकी एड के वजह से हुआ है। तो वो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। 1 मिनट, हाँ।
तो दैट इज योर सिलेक्टेड 30 डेज। और 7 डेज व्यूज का मतलब क्या होता है, सेम। बहुत बार क्या होता है, ब्रांड लोग आपकी एड को व्यू करते हैं पर ना क्लिक करते हैं, ना कन्वर्ट हो जाते हैं। पर मान लो विद इन 7 डेज उसी ब्रांड पे जाके उसी सेम कस्टमर ने एड पे, सॉरी, वेबसाइट पे क्लिक भी किया, डाउनलोड भी कर दिया, तो वो भी क्या किया जाता है, कन्वर्जन। तो 7 डेज व्यूज व्यूज के लिए हम लोग ज्यादा टाइम फ्रेम इसीलिए नहीं रखते क्योंकि मान लो उसने सिर्फ व्यू किया है, तो देर इज अ लेस गारंटी कि वो आपके वेबसाइट पे जाके क्लिक करके डाउनलोड करे, राइट। सो फॉर दैट रीजन व्यूज का टाइम फ्रेम हम लोग कम रखते हैं और क्लिक्स का टाइम फ्रेम थोड़ा ज्यादा रखते हैं। और इन दैट वे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट द एट्रीब्यूशन मॉडल, हमेशा लास्ट टेस्ट इच कैंपेन रखना है आपको। ये जो होता है अल्गोरिदम होता है, तो कौन से अल्गोरिदम थ्रू आपको ये कैलकुलेशंस करना है वो होता है, तो लास्ट टेस्ट इच कैंपेन रखना है आपको, बाय डिफॉल्ट यही रखना है। ओके, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद आई थिंक, रुको मेरा 1 मिनट कुछ मिस आउट हुआ है नहीं, ओके ठीक है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप। ओके, क्लिक ऑन द नेक्स्ट स्टेप फिर से। ओके, जैसे आप लोगों का पेज लोड होगा आपको क्या करना है, ट्रैकिंग करना है। तो यहाँ पे इस पे आपको यहाँ पे वेबसाइट की यूआरएल देनी, जैसे पीआईडीएम है, पीआईडीएम पे मैं डाउनलोड सिलेबस, राइट, मैं डाउनलोड सिलेबस कर देती हूँ यहाँ पे आपके सामने। डाउनलोड सिलेबस, जैसे डाउनलोड सिलेबस हो गया, मुझे ये थैंक यू वाली यूआरएल लोड हुई है। इसका मतलब क्या होता है ना, अभी देखो मुझे कैसे पता डाउनलोड सिलेबस हुआ है, नहीं, मुझे समझ में आएगा डाउनलोड सिलेबस करने के बाद मेरा ओपन पेज कौन सा होता है, थैंक यू वाला पेज ओपन होता है। ओके, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग अवर सिलेबस, राइट, ये वाला पेज ओपन होता है। मान लो ये पेज ओपन हुआ है, इसका मतलब मेरा एक डाउनलोड कंप्लीट हुआ है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। इसीलिए जो भी आपका एक्शन एक्सपेक्टेड है वो एक्शन कंप्लीट होने के बाद जो भी आपका पेज लोड होता है, वो लोड मतलब आपका कन्वर्जन कैलकुलेशंस के लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो जैसे मेरे केस में डाउनलोड तो कर दिया मैंने, डाउनलोड सिलेबस के बटन पे क्लिक कर दिया, जैसे मैंने बटन पे क्लिक कर दिया थैंक यू वाला पेज लोड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, थैंक यू वाला पेज लोड हुआ मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, डाउनलोड सिलेबस हो चुका है। तो जितना जब जब ये पेज लोड होता है थैंक यू वाला, तब तक मेरा एक एक कन्वर्जन कंप्लीट होता है, इसका मतलब ये है। ओके, इसका मतलब समझ में है ना सबको, क्या बोलना चाहती हूँ मैं, ये थैंक यू का इंपॉर्टेंस क्लियर आया, क्यों यूआरएल यही डाली है। ओके, और आफ्टर दैट क्लिक ऑन द क्रिएट। ओके, अभी ये डाउनलोड क्रिएट हुआ है, तो कन्वर्जन आप लोग जो भी अपने लिए क्रिएट करते हो वो सिलेक्ट करो, एट ए टाइम मल्टीपल क्रिएट करके रख सकते हो, जो सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग। ओके, अभी डाउनलोड कन्वर्जन आप लोगों ने सिलेक्ट किया है, आफ्टर दैट आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। इसके लिए सिर्फ एक बात जो अभी मिसिंग है वो है इनसाइड टैग। जैसे फेसबुक पे पिक्सल होता है, लिंक्डइन पे इनसाइड टैग होता है। इनसाइड टैग का मतलब क्या है, इनसाइड टैग एक ऐसा ट्रैकिंग कोड है, वो कनेक्ट करता है आपके वेबसाइट को और लिंक्डइन को। वो इनसाइड टैग कोड हम लोग हमारे वेबसाइट के हेडर सेक्शन में डालना होता है। अभी हम लोगों को नहीं डालना है, जब वेबसाइट होगी मैं बता दूंगी कि वेबसाइट का हेडर और फुटर सेक्शन क्या होता है, तो वहां पे आप लोग ये कोड क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और वो इनसाइड कोड आपको कहाँ पे मिलता है वो भी मैं बता देती हूँ। पहले ये कन्वर्जेंस कैसे नॉर्मली डिफाइन करना है, क्लियर हुआ है ना सबको, एवरीवन। ओके, कन्वर्जन डिफाइन करना नॉट एन बिग डील। और पर जैसे देखो अभी ट्रैकिंग के लिए क्या है, जैसे मैंने कहा वेबसाइट पे एक्टिविटी हो रही है, लिंक्डइन एक अनदर एंटिटी है, तो दोनों का भी कनेक्शन होना चाहिए। तो वो कनेक्शंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैं इनसाइड टैग बता देती हूँ कहाँ पे मिलता है आपको। क्लिक ऑन द कैंपेन मैनेजर, मेरा कैंपेन हो गया, इसके बाद नेक्स्ट करो, क्रिएट न्यू ऐड कर सकते हो आप लोग। ओके, उसमें आपको एनालाइज में जाना है। एनालाइज में लेफ्ट साइड में आपको एनालाइज का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक ऑन द इनसाइड टैग। आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, राइट, हम कर दें। अगर आई विल सेंड द टैग टू डेवलपर, आप अपना टैग डेवलपर को भी सेंड कर सकते हो, वो क्या कर देगा आपके वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट कर देगा। बहुत बार क्या होता है ना,
हर किसी को वेबसाइट का एक्सेस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, बहुत कोडिंग में वेबसाइट बनी गई है तो आपको उसका एक्सेस नहीं जाता है, उसके लिए डेवलपर दिया, डेवलपर होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये कोड जो होता है वो डेवलपर को शेयर कर देना है, डेवलपर उसको आपके वेबसाइट के हेडर और फुटर सेक्शन में पेस्ट कर देगा। पर मान लो अगर वर्डप्रेस में सिंपल इसमें वेबसाइट बनी है तो वहां पे आपको भी करके आना चाहिए। तो फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ। ओके, आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, और ये होता है आपका कोड। बस ये कोड कॉपी करना होता है, वेबसाइट के फुटर सेक्शन में डालना होता है। ओके, तो वो होता है इनसाइड टैग, अभी आपको डालने की जरूरत नहीं। ओके, आफ्टर दैट अभी मुझे एक और बात बतानी है जो आप लोगों ने हाँ, ये कहाँ डालना है? वेबसाइट के हेडर सेक्शन में, फुटर सेक्शन में। तो अभी हम नहीं डाल सकते? अभी आपकी वेबसाइट नहीं है ना, जब आपकी वेबसाइट हो जाएगी तब बताऊंगी कि हेडर सेक्शन और फुटर सेक्शन क्या होता है। क्लियर अश्विनी? इसमें ओके, सो इन दैट वे, अभी देखो एक और मुझे बात बतानी है। जैसे आप लोगों ने लीड जनरेशन कैंपेन रन किया है, राइट, एवरीवन डिजाइन द लीड जनरेशन कैंपेन। अगर पैसे डाल दोगे तो कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा, लीड्स भी आना स्टार्ट हो जाएगी। पर अगर लीड जनरेशन आ रहे तो कहाँ पे विजिबल होनी चाहिए वो भी तो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको जाना है असेट्स पे, क्लिक ऑन द असेट्स, क्लिक ऑन द लीड जनरेशन फॉर्म। लीड जनरेशन फॉर्म पे क्लिक ओपन करना है, और यहाँ पे आपके सारे फॉर्म विजिबल होते हैं, राइट। एग्जांपल मान लो मेरा ये फॉर्म ओपन है अभी। ओके, इसमें लीड जनरेट हुए 10 12 जितने भी लीड्स हो गए हैं, आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड लीड्स कर सकते हो। सिलेक्ट करो, ओके, कौन सा फॉर्म के लीड्स आपको डाउनलोड करने हैं वो सिलेक्ट करो, और आफ्टर दैट क्लिक ऑन द डाउनलोड लीड्स। तो वहां से आपके लीड्स एक्सेल शीट के फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएंगे। किस डेट रेंज से किस डेट रेंज के आपको डाउनलोड करने वो भी आप यहाँ पे टाइम रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। डाउनलोड एक्सेल शीट करोगे, एक्सेल शीट में आपको कॉलम वाइज ईमेल, जितनी इंफॉर्मेशन आपने पूछी है, ईमेल, फोन नंबर, राइट, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे विजिबल हो जाएगी। तो इन दैट वे आपका लीड जनरेशन भी एक्सेल शीट के फॉर्मेट में ही डाउनलोड होता है। क्लियर? ठीक है, एक लास्ट वाला मैं टॉपिक बता देती हूँ, दैट इज रिलेटेड टू अ लीड, दैट इज रिलेटेड टू अ लिंक्डइन, दैट इज अ रीमार्केटिंग कैंपेन। अभी रीमार्केटिंग कैंपेन का आपको भी पता है, जनरली हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पर फिर भी एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देती हूँ। तो लीड जनरेशन, रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, आप लोगों ने 1000 लोगों को टारगेट किया है, सॉरी 10,000 लोगों को टारगेट किया है। 10,000 में से मान लो 1000 लोग आपके वेबसाइट पे विजिट हो चुके हैं, राइट। 1000 लोग अगर आपके वेबसाइट पे विजिट हो चुके हैं तो उन लोगों ने कितनी एक्शंस लिए, राइट। तो जो रिमार्केट करते हो तो वो आप किसको करते हो, जो लोगों ने, एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर देती हूँ, 10,000 लोगों को आपने टारगेट किया, उसमें से सिर्फ 1000 लोग आपके वेबसाइट पे आए, उसमें से 100 लोगों ने जो भी एक्सपेक्टेड एक्शन आपकी थी वो उन्होंने ले लिए। तो 900 लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एक्शंस नहीं ली, तो आप उनको क्या कर सकते हो, रिमार्केट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज वार्म ऑडियंस, राइट। कॉन्सेप्ट एवरीवन नो दैट कि आपके वेबसाइट पे आए पर उन्होंने डिजायर्ड एक्शन नहीं लिए, उनको आप रिमार्केट करना चाहते हो, राइट। तो सेम है, सेम अगर रिमार्केटिंग आप लीड जनरेशन में करना चाहते हो तो कैसे करोगे, जिन्होंने फॉर्म ओपन किया है पर सबमिट नहीं किया, राइट, ऐसे लोगों को आप क्या कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो। एंगेजमेंट पे जिन्होंने आपके पेज को फॉलो, मतलब आए, पोस्ट लाइक किया पर फॉलो नहीं किया, उनको आप रिमार्केट कर सकते हो। तो रिमार्केट आप किसी भी वे से कर सकते हो, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, सिर्फ आपको अभी लिंक्डइन पे उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं बता देती हूँ। सो यस एवरीवन, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, रिमार्केटिंग का क्या होता है, कैसे होता है? ओके, सो इसका सिर्फ मैं डिजाइनिंग यहाँ पे थोड़ा सा जो अलग वे से होता है उतना बता देती हूँ, राइट। कैंपेन मैनेजर पे फिर से वापस जाना है आपको, क्रिएट अ कैंपेन। ठीक है, मैंने अभी लीड जनरेशन सेलेक्ट कर लिया है। आफ्टर दैट सिलेक्ट ऑन द लीड जनरेशन रीमार्केटिंग के लिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे नहीं जाना है, आपको ऑडियंसेस में जाना है। ओके, अभी आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में।
और ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में आपको जाना है, सॉरी सॉरी, माय बैड ओके। आप अभी तक हम लोग जब मार्केटिंग कर रहे थे हम लोग ऑडियंस एट्रीब्यूट्स में जाते थे, जब आपको रिमार्केटिंग करनी है आपको जाना है ऑडियंसेस में। कहाँ पे जाना है? ऑडियंसेस में। क्लिक ऑन द रीटारगेटिंग, क्लिक ऑन द रीटारगेटिंग। किसको करना है? कंपनी पेज को रिटारगेट करना है, इवेंट्स को, लीड जनरेशन किसको? तो वेबसाइट को रिमार्केट करना है। तो अभी मैं लीड जनरेशन फॉर्म सेलेक्ट कर रही हूँ, राइट। लीड जनरेशन फॉर्म, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी रिमार्केटिंग ऑडियंस है पर मैं वो सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ये वाला सिलेक्ट ऑप्शन कर रही हूँ, क्रिएट अ लीड जनरेशन फॉर्म ऑडियंस, राइट। ये सिलेक्ट कर रहे हैं। प्रोस्पेक्ट ऑडियंस, अपने ऑडियंस को नाम दो, लीड जनरेशन रिमार्केटिंग, ओके। अभी एनीवन हु ओपन योर लीड जनरेशन फॉर्म उनको, या ओनली ओपन हु सबमिटेड योर लीड जनरेशन फॉर्म? तो अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन है तो हम लोग वही सिलेक्ट करेंगे, यस एनीवन हु ओपन द लीड जनरेशन फॉर्म उनको रिमार्केट करो। इसमें अभी थोड़ा एक ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि जिन लोगों ने सबमिट किया उनको भी एड शोकेस होगी आपकी, दैट इज द, बिकॉज लिंक्डइन पे वही ऑप्शन है आपके पास। व्हेन डिड दे एंगेज? लास्ट 30 डेज में, दैट विल बी अ रिसेंट पीरियड। तो जनरली थोड़ा जितना रिसेंट पीरियड होता है उतना रिमार्केट करने की कोशिश करो, क्योंकि तब का लोगों को याद रहने की चांसेस होता है। उससे ज्यादा अगर टाइम फ्रेम आप लोग सेलेक्ट करते हो तो थोड़ा सा ये है कि मान लो 90 डेज, तो याद भी नहीं आएगा किसी को कि इस कंपनी ने मेरे साथ इंटरेक्ट किया, इसकी मैंने एड देखी, ऐसा कुछ याद आने के चांसेस कम हो जाते हैं। हाउ डिड दे एंगेज लास्ट 30 डेज? ओके, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रही हूँ, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना है यहाँ पे, सर्च नेम और आइडेंटिटी वगैरह कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हम लोग नया रिमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं। और आफ्टर दैट क्लिक ऑन द एग्री एंड क्रिएट, आपकी रिमार्केटिंग ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी, ओके। और यहाँ पे आपको ऑडियंस दिख जाएगी, चार ऑडियंस में से तो जो ऑडियंस आपने अभी डिजाइन किया वो सिलेक्ट करना है, बस वही ऑडियंस को आपकी ऐड क्या हो जाएगी, शोकेस हो जाएगी। अभी यही एरर आएगा, उप्स योर ऑडियंस इज टू स्मॉल टू लॉन्च अ कैंपेन, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मार्केटिंग के कैंपेन लॉन्च नहीं किए। जब तक, मैंने आपको बार बार कहा है, जब तक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च नहीं करोगे रिमार्केटिंग करके कोई फायदा है क्या? नहीं। तो फॉर दैट रीजन पहले मार्केटिंग कैंपेन सीक्वेंस होती है ना किसी भी कैंपेन की, पहले मार्केटिंग देन रिमार्केटिंग, ओके। तो इन दैट वे आपको रिमार्केटिंग ऑडियंस डिजाइन करनी है। और आफ्टर दैट आप लोग अपना फॉर्मेट वगैरह सेम सेलेक्ट करो, ऐड फॉर्मेट सेलेक्ट करो, नेक्स्ट करो, ऐड डिजाइन करो। पर जब अभी आप ऐड डिजाइन करो थोड़ी सी ऑफर्स वगैरह प्रमोट करो, रिमार्केटिंग में ऑफर्स वगैरह प्रमोट कर सकते हो। अभी आपको बहुत बार, जैसे एग्जांपल, ड्यू टू सम रीजंस उसने मिस आउट किया तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। बाकी आपका सेम ही होता है, ऐड ऐड में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सेम आपको रिमार्केटिंग ऑडियंस तो एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल टारगेटिंग वो इजी होती है, क्योंकि जो उन लोगों ने ऑलरेडी देखा है उन्हीं को आपको फिर से दिखाना है, क्योंकि दीज आर मोर कन्वर्टिंग एंड हॉट ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, जिसकी वजह से आपको ज्यादा रिजल्ट मिलने के चांसेस है। पर मेरा जो कहना है, जब तक आप लोग सक्सेसफुली मार्केटिंग कैंपेन नहीं रन कर सकते हो, आप लोग 50-60 थाउजेंड को अपनी एड पहले नहीं दिखा देते हो, तब तक आप लोग रिमार्केटिंग कैंपेन लॉन्च मत करना। क्योंकि क्या है ना, देखो जब हम लोग नॉर्मल मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं हमारी टारगेटेड ऑडियंस नियर अबाउट 5 लाख 7 लाख होती है, पर जब रिमार्केटिंग ऑडियंस कर रहे हैं ऑब्वियसली नैरो डाउन ऑडियंस होती है। पर उसमें भी अगर आप लोग 5 to 7 थाउजेंड तक ऑडियंस है और उन्हीं को रिमार्केट कर रहे हो तो आपकी ऑडियंस बहुत लो डाउन हो जाएंगे और कैंपेन बहुत जल्दी लिमिटेड मोड पे आ जाएगा। सो फॉर दैट रीजन जितनी ऑडियंस बड़ी होगी उतना रिमार्केटिंग कैंपेन अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि रिमार्केटिंग कैंपेन कब लॉन्च करना है, इनिशियल 4 to 5 डेज में नहीं लो। जब तक कोई मान लो 3 to 4 मंथ्स नहीं रन करते ना कैंपेन, तब तक वो रिमार्केटिंग कैंपेन लॉन्च नहीं होता है। तो वो थोड़ा सा आपको रिमार्केटिंग के लिए थोड़ी सी बड़ी ऑडियंस जमा करो और आफ्टर दैट आप लोग रिमार्केटिंग के कैंपेन को क्या करना है, आपको लॉन्च करना है। क्लियर? रिमार्केटिंग ऑडियंस कैसे डिजाइन करनी है, क्या करना है। चलो दोनों ऑडियंस एक बार रिमार्केटिंग ऑडियंस भी डिफाइन करके देख लो, एंड वेबसाइट कन्वर्जन भी, राइट। तो वेबसाइट कन्वर्जन तो सिंपल है, एक बार रिमार्केटिंग ऑडियंस डिफाइन करके देख लो। रिमार्केटिंग में अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज मेक श्योर आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और डाउट पूछ लो, ओके। आज के आज आपका सब कुछ लिंक्डइन ये खत्म होना चाहिए। अगर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, वेबसाइट कन्वर्जन रिमार्केटिंग सब कुछ कवर अप कर लिया मैंने, यहाँ पे आपका लिंक्डइन खत्म होता है, ओके। सो फॉर दैट रीजन अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने डाउट्स आते हैं वो डाउट्स पूछो, एंड देन हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। चलो प्रैक्टिस करो।